नमस्कार। आज हम मंदाक्रांता और वसंत तिलका छंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वसंत तिलका छंद। यह समवर्ण छंद है। समवर्ण छंद का आशय क्या है? पहले वर्ण से समझिए। वर्ण अर्थात यह वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद अर्थात इसमें वर्णों की गिनती, वर्णों के क्रम का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात, समवर्ण छंद है अर्थात इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है, वर्णों का क्रम भी समान होता है। प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अब वर्णों का क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा तगण। तगण अर्थात ताराज से हम इसे याद रखते हैं। ताराज का आशय हुआ 2 बड़ी मात्राएं, 2 गुरु मात्राएं और अंत में एक छोटी मात्रा। इसी तरह से भगण का अर्थ है भानस। भानस अर्थात 1 बड़ी मात्रा और 2 छोटी मात्राएं। फिर 2 बार जगण है। जगण का अर्थ है जभान। जभान अर्थात पहले 1 छोटी मात्रा, बीच में गुरु मात्रा और अंत में एक फिर छोटी मात्रा। इस तरह से 2 जगण आएंगे और चरण के अंत में 2 गुरु आएंगे। इस तरह से हम देखेंगे प्रत्येक चरण में 14 वर्ण हुए। 14 वर्ण अर्थात 4 गण हैं, तगण, भगण, जगण और जगण। और 4 गणों का आशय हुआ 1 गण 3 वर्णों का समूह होता है, तो 4 गणों में कुल 12 वर्ण हुए और अंत में 2 गुरु। इस प्रकार इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसे हम तब, जज, गागा से याद रख सकते हैं। वसंत तिलका छंद तब, जज, गागा। तब, जज, गागा का आशय है ता से तगण, भा से भगण और दोनों जा से जगण और अंत में गा गा का आशय है 2 गुरु। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं इसका। वसंत तिलका छंद का उदाहरण है थे दीखते परम वृद्ध नितांत रोगी, या थी नवागत वधु गृह में दिखाती, कोई न और इनको तज के कहीं था, सूने सभी सदन गोकुल के हुए थे। अब यहाँ हम मात्राओं का क्रम देखें, वर्णों का क्रम देखें। यहाँ सबसे पहले थे के लिए बड़ी मात्रा आएगी, दीखते में दी के लिए बड़ी मात्रा, फिर ख के लिए छोटी मात्रा और यहाँ पर बड़ी मात्रा। इस तरह से परम के लिए तीनों ही छोटी मात्राएं। और यहाँ देखिए वृद्ध, इसमें यहाँ संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर पड़ता है और यह गुरु हो जाता है। और यहाँ छोटी मात्रा, नितांत में नी छोटा है और ता बड़ा भी है और इसके साथ यह संयुक्त हो जाता है, इसलिए यह बड़ी मात्रा। और यहाँ तय के लिए छोटी मात्रा। यहाँ दोनों बड़ी हैं तो यहाँ 2 गुरु आएंगे। अब यहाँ हम देखें क्या वसंत तिलका छंद वाले वर्णों का क्रम सही है। सबसे पहले हमें चाहिए तगण। तगण अर्थात ताराज। ताराज 2 बड़ी मात्राएं और 1 छोटी मात्रा। बिल्कुल सही है, 2 बड़ी मात्राएं आ रही हैं और 1 छोटी मात्रा जो हमने इसको अलग रंग में दिया हुआ है। उसके बाद देखें भगण। भगण आना चाहिए था। भानस अर्थात 1 बड़ा और 2 छोटी मात्राएं। फिर उसके बाद जगण आना चाहिए। जगण अर्थात जबान, 1 छोटी और 1 बड़ी, फिर 1 छोटी मात्रा। इसी तरह से अगला क्रम भी जगण का है, तो वही 1 छोटी मात्रा, 1 बड़ी और फिर छोटी मात्रा और अंत में 2 गुरु। अब हम देखें यहाँ 4 चरण है जो हम बात कर रहे थे। प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम यही रहेगा। वर्णों का क्रम क्या रहना चाहिए? सबसे पहले तगण, फिर भगण, फिर जगण और जगण, अंत में 2 गुरु। हम देखें सभी लाइनों में, सभी पंक्तियों में अर्थात प्रत्येक चरण में यही क्रम है। पहले तगण आ रहा है, फिर भगण आ रहा है, फिर ये जगण है, फिर पुनः जगण है और अंत में 2 गुरु हैं। इस प्रकार यह वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं। बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। अब हम यहाँ वर्णों का क्रम देखें। क्या वसंत तिलका छंद का क्रम है? सबसे पहले तगण आना चाहिए, तो तगण का अर्थ हुआ 2 बड़ी मात्राएं और 1 छोटी मात्रा। यहाँ बिल्कुल यही आ रहा है।
उसके बाद भगण, भगण अर्थात पहले बड़ी और दो छोटी मात्राएं भानस। फिर जगण है, जगण का अर्थ जभान अर्थात एक छोटा, फिर गुरुवर्ण और फिर बड़ा। फिर जभान है तो इसी तरह से यह है, और लास्ट में अंत में दो गुरु हैं तो यह है दो गुरु। इस प्रकार से 4 गण हैं और इस क्रम में है तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु हैं। 14 वर्ण हुए कुल मिलाकर के। हम देखेंगे प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम यही है। 14 वर्ण हैं, 4 चरण हैं और यह एक समवर्ण छंद है वसंत तिल का, क्योंकि वर्णों का क्रम सभी चरणों में एक समान है और वर्णों की संख्या भी 14 ही है। अगला उदाहरण देखें। भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई ककुभ में अमिता सितामा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। यहाँ हम देखें वर्णों का क्रम तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु के क्रम में है, यहाँ नहीं है। यहाँ हम देखें भू के लिए बड़ी मात्रा, फिर मे के लिए बड़ी मात्रा आनी चाहिए थी, रमी में रै के लिए छोटी और मी के लिए बड़ी गुरु वर्ण आएगा। यहाँ देखिए शरद के लिए तीनों ही छोटे वर्ण हैं, यहाँ बड़ी मात्रा है। यहाँ देखेंगे का मा के लिए छोटी है लेकिन नी के लिए बड़ी है, फिर या के लिए छोटी और ता के लिए बड़ी और अंत में थी के लिए ये गुरु है। अब हम देखें क्या वर्णों का क्रम वसंत तिल का छंद के अनुसार है। सबसे पहले आना चाहिए तगण और यही क्रम है, 2 बड़े वर्ण और एक छोटा वर्ण। फिर भगण, भगण अर्थात सबसे पहले गुरु मात्रा और फिर ये दोनों छोटी मात्राएं। जगण अर्थात जभान, तो जभान के हिसाब से पहले छोटी, बीच में बड़ी और फिर छोटी मात्रा। जगण के लिए फिर वही जभान, पहले छोटी, बड़ी और फिर छोटी का क्रम रहेगा और अंत में 2 गुरु। अब हम यहाँ देखें क्या सभी चरणों में यही क्रम है, चेक करें। यहाँ पे भी वही क्रम है, ये भगण आ गया, फिर ये 2 जगण हैं और अंत में 2 गुरु हैं। हम देख रहे हैं सभी चरणों में यही क्रम है मात्राओं का, कुल मिलाकर के 14 वर्ण हैं, अर्थात तब, जज, गागा के अनुसार 14 वर्ण और वसंत तिल का छंद का एक अच्छा उदाहरण है। आगे देखें हम मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद भी समवर्ण छंद है। समवर्ण छंद वही बात है, वर्णिक छंद है सबसे पहले, अर्थात वर्णों की गिनती होगी, वर्णों के क्रम का ध्यान रखा जाएगा। और समवर्ण है अर्थात इसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या समान होगी। इसके चारों चरणों में प्रत्येक में 17 वर्ण होते हैं, अर्थात 4 चरण होंगे और चारों चरणों में कितने वर्ण होने चाहिए? 17 वर्ण। और वर्णों का क्रम क्या रहेगा? प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, कुल 5 गण हुए अर्थात 15 वर्ण हुए, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो यहाँ 5 गणों का अर्थ हुआ 15 वर्ण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 और 2 17 वर्ण, जो हम बात कर रहे थे प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसे यहाँ देखिए यति 4, 6, 7 पर होती है। जब प्रत्येक चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक चरण में हमें यति 4, 6, 7 पर मिलेगी और मंद मंद गति होने के कारण इसे मंदाक्रांता छंद कहा जाता है। और इसे याद करने के लिए मभंतात गागा, इस सूत्र को हम याद रख सकते हैं। मभंतात गागा का आशय क्या हुआ? माँ से मगण है, भा से भगण, ना से नगण और दोनों ता और ता से 2 तगण हैं, अंत में 2 गुरु हैं। मभंतात गागा मंदाक्रांता छंद का सूत्र याद रख सकते हैं हम। अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण है तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चुर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली सकल तरु की, कंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिन कर कढ़े तामसी रात बीती। यहाँ देखिए यह मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है।
सबसे पहले हम देखें कुल मिलाकर के 17 वर्ण होने चाहिए। 17 वर्ण गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 वर्ण। इसे हम इन वर्णों से भी गिन सकते हैं। 2 4 6 8 10 11 2 13 और 2 15 और 2 17। कुल मिला के 17 वर्ण है प्रत्येक चरण में। अब हम देखें वर्णों का क्रम मंदाक्रांता छंद के हिसाब से होना चाहिए। वर्णों का क्रम मभन तात गागा है। सबसे पहले मगण होना चाहिए, फिर भगण, फिर नगण और 2 तगण और अंत में 2 गुरु होने चाहिए। देखिए सबसे पहले है मगण अर्थात मा तारा, तीनों वर्ण गुरु होने चाहिए और मात्राएं हमने लगी हुई देख रहे हैं, तीनों ही वर्ण गुरु हैं। अब यहाँ नीले रंग वाला भगण देखते हैं। भगण के लिए हमें चाहिए भानस अर्थात पहला वर्ण गुरु और अंत के 2 वर्ण लघु। और हम यहाँ देख रहे हैं पहला गुरु है और अंत के 2 वर्ण लघु हैं। और फिर हम देख रहे हैं नगण आना चाहिए। नगण अर्थात तीनों वर्ण छोटे, नस्ल, तो यहाँ तीनों वर्ण ही छोटे हैं। अब यहाँ नीले रंग में हम देख रहे हैं तगण। तगण अर्थात ताराज। ताराज 2 वर्ण बड़े गुरु मात्राएं और फिर 1 छोटी मात्रा। फिर से तगण आना चाहिए। ये लाल रंग में दिखाई दे रहा है। 2 वर्ण गुरु हैं और 1 वर्ण लघु है और अंत में 2 गुरु आने चाहिए। यह हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा वर्णों का क्रम मगण भगण नगण तगण तगण प्लस 2 गुरु के हिसाब से है। कुल मिलाकर के 17 वर्ण है। और मात्राएं देखेंगे, ता में बड़ी मात्रा आनी चाहिए थी, रे के लिए भी बड़ी मात्रा, यह बड़े ओ की मात्रा है, यहाँ पे एक ही मात्रा है, इनमें कोई मात्रा नहीं है इन चारों में। तो यहाँ हमने देखा कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे छोटे वर्ण हैं। यह छोटी मात्रा है, यह बड़ी मात्रा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। यहाँ भी एक बार देखेंगे, यहाँ इसकी कोई गिनती नहीं होती है लेकिन यह गुरु है इसीलिए यह गुरु मात्रा आई है। तो इस तरह से, और हमें यति का ध्यान रखना है। 4 के बाद यति होनी चाहिए, फिर 6 के बाद यति होनी चाहिए। तो यह 4 के बाद यति है तारे डूबे, यहाँ हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद 6 के बाद यति है तम टल गया, तो 6 के बाद यति है और अंत में 7 वर्ण बचते हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक चरण में यही क्रम होना चाहिए। 4 6 और 7 पर यति, 4 6 और 7 पर यति होनी चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं 4 6 और 7 पर यति है। इस प्रकार यह मंदाक्रांता छंद का अच्छा उदाहरण है। 17 वर्ण और वर्णों का क्रम मभन तात गागा। अगला देखेंगे उदाहरण। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो तू पंखों निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। अब हम यहाँ देखें प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होने चाहिए। ये 2 मात्राएं 4 3 7 3 10 13 14 और 3 17, कुल मिला के 17 वर्ण। वर्णों का क्रम इस हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले मगण होना चाहिए अर्थात तीनों मात्राएं बड़ी मातारा, फिर भगण भानस पहली मात्रा बड़ी होनी चाहिए, फिर नगण के लिए तीनों मात्राएं छोटी होनी चाहिए, यह लाल रंग में, फिर तगण ताराज के लिए 2 मात्राएं बड़ी और 1 छोटी, फिर अगले तगण लाल रंग वाले के लिए 2 मात्राएं बड़ी और 1 छोटी और अंत में 2 गुरु आने चाहिए। हम देख रहे हैं प्रत्येक चरण में वर्णों का यही क्रम है, वर्णों की यही संख्या है और यति भी 4 6 और 7 पर है। 4 6 और 7, 4 6 और 7 पर यति है। इस प्रकार यह मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।